हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा गजबी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है मानव विकास की अवस्थाएं। ये पहला टॉपिक है, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है मानव विकास की अवस्थाएं। ठीक है, अब इसमें आता है मानव विकास की अवस्था हमको यह बताती है कि मानव का विकास किस अवस्था में कितना होता है। यहाँ पे जो स्टेज दिए हुए हैं इसके अंदर बताया गया है कि किस स्टेज में बच्चा कैसा डेवलप करता है और वो किस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे पहला आता है गर्भावस्था, जो गर्भ से लेकर जन्म तक होता है। दूसरा होता है शिशुअवस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक का होता है। और तीसरा होता है बाल्यावस्था, जो होता है 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। फिर होता है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से होता है 18 वर्ष। और युवावस्था, जो 18 से 25 वर्ष होता है। प्रौढ़ावस्था, जो होता है 25 से 55 वर्ष तक। और लास्ट में होता है वृद्धावस्था, 55 से मृत्यु तक। बट यहाँ पे 7 जो दिए हुए ये 8 स्टेज होते हैं। क्यों 8 स्टेज होते हैं? कहीं कहीं आपको मिलेंगे ये 8 स्टेज, क्योंकि रॉस, जो प्रोफेसर रॉस है, प्रोफेसर रॉस ने बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हो गया यहाँ पे इनका पूर्व और मध्य, इसके बीच में ये 2 डिवाइड किया है, इसलिए इसको 8 कहीं कहीं माना जाता है। तो बेसिकली हम 7th लेके चलेंगे, क्योंकि ये पूरा वीडियो जो बना है मैंने, ये प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस है, जो आर्ट एमपीटीएट हो गया, रीट हो गया, टीएट हो गया, सीटेट हो गया, यूपी टीएट हो गया, महाराष्ट्र टीएट, राजस्थान टीएट हो गया, इन सब में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये उन्हीं का एनालिसिस है पूरी तरीके से। और ये एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें सिर्फ मैंने वही चीज़ लिया है जो पेपर में आया है, उससे बाहर मैंने कुछ नहीं लिया है। ठीक है, यही क्वेश्चंस है सारे जो पेपर के हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो 7 हो गए, बट अध्ययन किया जाएगा तो अध्ययन इन 7 पे किया जाएगा? नहीं, अध्ययन सिर्फ 4 अवस्था पे किया जाएगा। अध्ययन सिर्फ 4 अवस्था पे किया जाएगा। पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, दूसरी शिशुअवस्था और बाल्यावस्था, और चौथी किशोरावस्था। सिर्फ अध्ययन इसी अवस्था में किया जाता है, बाकी से मतलब नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये बच्चे के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। तो अब बात होती है गर्भावस्था की। गर्भावस्था में शरीर के सभी अंगों की आकृति का निर्माण इसी काल में होता है। बच्चा जब बनना शुरू होता है तो उसके शरीर में क्या क्या चीज़ें होनी है, जो एक तरीके से बच्चा डेवलप होता है, तो वो गर्भावस्था में ही होता है। गर्भावस्था का विकास माँ के खान पान से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है यहाँ पे। तो पहला है यहाँ पे डिम्बावस्था, दूसरा है पिंडावस्था, और तीसरा आ जाता है लास्ट भ्रूणावस्था। तो ये क्या होता है? मैंने इसको पूरा तरीके से लिया है ताकि इससे कुछ भी चीज़ छूटे ना। ठीक है, डिम्बावस्था देखते हैं पहले। यह अवस्था गर्भधान से 2 सप्ताह तक रहती है। कितने तक? 2 सप्ताह तक रहती है। इसका आकार अंडे के समान होता है। यह इधर उधर नालिका में तैरता रहता है, माँ के गर्भाशय तक जाती है तथा गर्भनाल के द्वारा माँ के रुधिर प्रवाह से डिम्ब आहार प्राप्त करता है। तो ये जब बच्चा जो एग होता है वो जनरली प्रोसेस करके माँ के गर्भ तक पहुँच जाता है 2 सप्ताह के अंदर तक। ठीक है, और अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट होता है पिंडावस्था। यह अवस्था तीसरे सप्ताह से, देखिए ये याद रखिए, ये क्या था? डिम्बावस्था क्या था? गर्भधान से 2 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह के बाद तीसरा सप्ताह जैसे स्टार्ट होता है, तब तीसरे सप्ताह से लेके 2 महीने के अंत तक, ठीक है, तीसरे सप्ताह से लेके 2 महीने के अंत तक इस अवस्था में गर्भपिंड मानव आकृति धारण करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सीटेट पे पूछा गया था कि मानव आकृति किस स्टेज में धारण करती है, तो वो है पिंडावस्था में। तो ये जो अवस्था होती है सिर्फ इसी में मानव आकृति निर्धारण होती है। और फिर उसके बाद ये चीज़ नहीं होता है कि ये हो गया कि पिंडावस्था में मानव आकृति विकसित हो गई, फिर उसके बाद भी और थोड़ा विकसित होगी। नहीं, जो भी विकसित होना है वो पिंडावस्था में ही होगा, और उसके बाद वो फिर वो जो डेवलप हुई है आकृतियाँ उसी को वो बढ़ेगा। ना कि ऐसा होगा जैसे मान लो एग्जांपल देती हूँ मैं, किसी के हाथ नहीं आते तो वो इसी पिंडावस्था में होता है कि बच्चे ने पूरी तरीके से डेवलप नहीं लिया है और वो उसी के अकॉर्डिंग अब आगे बढ़ रहा है। ठीक है,
अब देखते हैं, इसी विकास गति तीव्र होती है, इसमें विकास की गति तीव्र होती है। 6 सप्ताह का गर्भ पिंड होने पर उसमें हृदय का, अब यहाँ पे देखो तीसरे सप्ताह से ये जो दूसरे महीना के अंतर्गत जो बातें चल रही है पूरा इन्हीं के अंदर चल रहा है ये प्रोसेस। 6 सप्ताह का गर्भपिंड होने पर उसमें हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, वायुमंडल स्नायुमंडल, ज्ञानतंतु, त्वचा, ग्रंथियां, बाल, फेफड़ा, जिगर, सांस नली आदि का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में गर्भनाल में फैलाव आता है। जब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके अंदर उसकी आकृतियाँ बनती जाती है तो माँ का जो गर्भनाल होता है वो फैलने लगता है। ठीक है, अब लास्ट स्टेज होती है यहाँ पे भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था में क्या होता है, यह अवस्था 3 माह से 9 माह तक रहती है। ठीक है, यह अवस्था 3 माह से 9। अब क्या हुआ, 3 माह के पूर्व जो भी था यहाँ पे पिंडावस्था, उसने अपने आकृति बना ली। ठीक है, अब आकृति बना ली, अब वो उसके बाद आकृति नहीं बनाएगा, जो उसने आकृति बनाई है उसी का वो प्रोसेस करेगा और उसी को वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये होता है भ्रूणावस्था। अब यहाँ पे आती है शेषा अवस्था। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे गर्भावस्था, अब पढ़ेंगे हम शेषावस्था जो होती है जन्म से 5 वर्ष तक की। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष तक। अब ये भी सीटेट में पूछा गया है और ये यूपीटीएट में भी पूछा गया है कि 9 महीने या 280 दिन तक मानी जाती है क्या, शेषावस्था कब तक मानी जाती है। तो ये 9 महीने तक मानी जाती है, ये सबको पता है। अब ये 9 महीने में 280 दिन तक मानी जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे आता है शेषावस्था जन्म से 2 वर्ष। अब यहाँ पे शेषावस्था को भी 2 भागों में बांटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सब चीज़ को यहाँ पे कवर किया है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ शेषावस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला यहाँ पे हो जाता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। अब इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है तथा और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अब यहाँ पे छोटा बच्चा रहता है जन्म से 2, तो माता पिता पे ही निर्भर रहेगा, उसे क्या चाहिए, उसे क्या नहीं चाहिए, कहाँ जाना है, कि पूरी तरीके से वो किस पे डिपेंड होता है, माता पिता पे। अब यहाँ पे मूल प्रवृत्ति यानी भूख लगने पे रोना और आनंद होने पे क्या करना, हंसना, तो वो अपनी प्रवृत्तियाँ बताता है, तो ये हो जाता है मूल प्रवृत्ति। अब यहाँ पे बात करते हैं शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था में तेजी आती है। यस, जो ये शेषावस्था होती है विकसित होने का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, इसमें बहुत तेज़ी से विकास होता है। शारीरिक, मानसिक और अधिगम का विकास बहुत तेज़ी से होने लगता है। अब यहाँ पे बात करते हैं नैतिकता का अभाव। ये एमपी में पूछा गया था, एमपीटीएट में पूछा गया था। तो ये नैतिकता का अभाव होता है, किस में होता है नैतिकता का अभाव, शेषावस्था में होता है। नैतिकता का अभाव का मतलब क्या हुआ कि वो नैतिकता नहीं समझता। अगर उसे किसी ने डांटा हो, या तो छोटा बच्चा कैसे करता है, हम किसी को डांट देते हैं, छोटा बच्चा कैसे मारने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो उनमें नैतिकता की अभाव ही होता है। इसी काल में प्राथमिक समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण यानी फैमिली से सीखना स्टार्ट करता है, और समाजीकरण की पहली स्टेज जो होती है वो फैमिली ही होती है, तो वहाँ से वो क्या करता है, सीखना प्रारंभ कर देता है। हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, अब आता है सेकंड स्टेज पूर्व बाल्य अवस्था, शेषावस्था का ही हम अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा पूर्व बाल्य यानी बाल्य अवस्था से पहले का, जो होता है 2 से 6 वर्ष तक 2 से 6 वर्ष तक होता है, जिसमें बच्चे में जिज्ञासा की तीव्रता, उसको हर चीज़ जानने की बहुत जिज्ञासा होती है कि ये क्यों है, वो क्या है, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं। इस अवस्था को खेलने की अवस्था भी कहते हैं। बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, खिलौनों के साथ बहुत ज़्यादा खेलना, इसलिए इसे खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। भाषा अर्जन की अवस्था, अब यहाँ भाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा कैसे दोहराने लगता है, बोलने लगता है, ठीक है, अनुकरण करने लगता है, तो ये यहाँ भाषा का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। अब परिवार से वो, अगर परिवार में अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, बच्चा उसी को कॉपी करता है। अब यहाँ 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से इस काल को भाषा का सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है। ये वर्ग 3 में अभी पूछा गया है, अगर आप लोग को याद हो तो। इस काल को शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यह अवस्था संवेग प्रधान होती है, क्योंकि इसमें बच्चे अपना क्रोध, प्रशंसा, घृणा आदि ये सब प्रकट करने लगते हैं। क्या है, इसमें बच्चों में प्रारंभिक स्टेज होती है, तो ये सब डेवलप होने लगता है और बच्चे इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अपने इस संवेग को प्रकट भी करते हैं।
बालकों का व्यवहार जिद्दी व आज्ञा ना मानने वाला होता है। एक तरीके से बोल सकते हैं हम, नैतिकता नहीं होती है उनमें। बालक जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं। शारीरिक परिवर्तन तेज़ी से होता है, ठीक है। कम उम्र के बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं। बालकों को लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये था पूर्व बालक। अब यह एक नज़र यहाँ भी देख लीजिए, ये जो मैंने ऊपर अभी कहा था 8 होते हैं, तो ये उसी से रिलेटिव है। तो रोज़ के अनुसार शेषावस्था 4 टाइप की होती है। इन्होंने गर्भावस्था भी ले लिया, बट उसको ना इम्पोर्टेंट मान के इन्होंने सिर्फ कहाँ से किया है, शेषावस्था से। शेषावस्था इन्होंने माना है 1 से 3 वर्ष, फिर पूर्व बालावस्था इन्होंने माना है 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था माना है 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था माना है इन्हें 12 से 18 वर्ष। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि पेपर में पूछा गया है कि रोज़ के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था कब से होती है या शेषावस्था कब तक होती है, पूरी ये सब पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको अलग से ले लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। अब बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा है यहाँ पे, प्राथमिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो प्राथमिक बाल्यावस्था जो होती है वो होती है 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक, ठीक है, याद रखिएगा, 6 वर्ष से 9 वर्ष तक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस अवस्था में बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और अब बच्चे में क्या करता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो 9 वर्ष तक की आयु आने तक बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है कि ये ऐसा क्यों है, क्या है। अब ये तर्क शक्ति का विकास होता है और बच्चे में प्रश्न पूछने की तीव्रता, आपने देखी होगी छोटे छोटे बच्चों में, जब बच्चा 6 साल की आयु का जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, तो बहुत उनमें क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति आ जाती है। आरंभिक विद्यालय में प्रवेश, ये एज ऐसी होती है कि जो विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है, जो एज क्या मांगी गई है वहाँ पे 6 वर्ष हो गया, तो वो विद्यालय की प्रारंभिक अवस्था होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बालकों में समूह प्रवृत्ति, अपनी एज के अकॉर्डिंग रहना, अपने और समूह में रहना, बच्चों के साथ खेलना, ये सब प्रवृत्ति होती है उनमें। अब इस काल को चुस्ती की आयु, गंदी आयु, मिथ्या प्रवृत्ति, मिथ्या परिपक्वता की आयु संख्या भी दी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गंदी आयु का मतलब क्या है, गंदी आयु का मतलब होता है कि बच्चे क्या करते, अपने ड्रेसेस गंदी कर देते, कीचड़ में खेलते, इधर उधर खेलते, तो उस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है गंदी आयु से। इस काल को स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। यस, बच्चों में बहुत स्फूर्ति होती है इस काल के बच्चों में, इसलिए इसको स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। अब होता है बाल्यावस्था के अंदर जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है उत्तर बाल्यावस्था, जो होती है 9 वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है, 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसमें नैतिकता और मूल्यों का विकास होने लगता है। अब बच्चा क्या करता है, 9 साल का होने के बाद धीरे धीरे अब वो बढ़ना स्टार्ट करता है, उसके अंदर नैतिकता का जो अभाव होता है वो बनने लगता है नैतिकता का विकास होने लगता है। पहले क्या था, उसमें अभाव था इस चीज़ का, अब उसमें वो विकास होने लगा है। हम उम्र के साथ खेलने लगता है, स्वयं के प्रति हित का प्रवृत्ति का होने लगता है, ठीक है। संवेग की अभिव्यक्ति का परिवर्तन होने लगता है, इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। मानव विकास को स्वर्णिम काल या समय भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सामाजिकता का अधिकतम विकास होता है, इस काल को अनोखा काल भी कहा जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किशोरावस्था की, ठीक है। किशोरावस्था की बात करेंगे, जो होता है 12 से 18 वर्ष की अवस्था तक। कहीं कहीं आपको मिलेगा ये 11 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक, बट हम सिर्फ NCERT के ही अकॉर्डिंग जाएंगे क्योंकि पेपर NCERT के अकॉर्डिंग ही आता है। तो यहाँ पे विकास की चरमावस्था होती है, ठीक है, ये रीट में पूछा गया है। विकास की चरमावस्था होती है 12 से 14 वर्ष की आयु के 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़के की अपेक्षा लड़की की मांसपेशियां और लंबाई तेज़ी से वृद्धि होती है। कब, 12 से 14 के बीच में लड़की की लंबाई और मांसपेशियां तेज़ी से बढ़ने लगती है लड़कों के बिहाफ अकॉर्डिंग, मतलब लड़के कम बढ़ते, लड़कियां ज़्यादा बढ़ती हैं इसलिए। अब यहाँ पे लड़कियों की आती है, लड़के कब बढ़ते हैं, तो वो होता है 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की मांसपेशियां और लंबाई बढ़ने लगती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो अब आता है प्रजनन अंग, प्रजनन विकसित होने लगता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है, यस।
इस अवस्था में क्या होता है बालकों में, ये होता है कि वो अपने हम उम्र मिलना जुलना, और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि वो अपने अपोजिट जो लिंग होता है उनकी तरफ ये अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है। 16 वर्ष की आयु तक सिर मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 वर्ष की आयु तक सिर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास होने लगता है। गले में थायराइड ग्रंथि बढ़ने से वाणी में परिवर्तन होता है। अब क्या होता है कि बचपन में उनकी आवाज़ थोड़ी स्लो होती, मतलब पतली होती है, किसी की मोटी होती है, और बाद में जाके वो जिसकी मोटी होती है वो पतली हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो तो किसके कारण होती है? थायराइड ग्रंथि के कारण। अत्यधिक दबाव व तनाव की अवस्था होती है। किशोरावस्था में भाषा जटिल हो जाती है। ध्यान केंद्रित अवस्था होती है, और ध्यान केंद्रित अवस्था यानी अब वो अपने फ्यूचर को लेकर सोचने लगते हैं। इस अवस्था में समायोजन की क्षमता कम पाई जाती है, क्योंकि वो स्वयं के बारे में सोचने लगते हैं। इस काल को अधिक तूफान, तनाव, संघर्ष व उलझन का काल भी कहते हैं। इस अवस्था में अमूर्तन चिंतन होने लगता है। अभी तक हमने पढ़ा था बालक क्या करता है? चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, और किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्टेज थे। ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्टेज थे जो मैंने आपको करवा दिया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये सब, और सबसे इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये मानव विकास का अध्ययन इसी के स्टेज पे किया जाता है। मैंने सारे क्वेश्चन को लिया है जो आ सकते हैं पेपर में। एक्चुअली आ सकते हैं क्या, ये सब पेपर में आ ही है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे के टॉपिक्स के लिए, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे सॉल्व करने की। थैंक यू।